बबुआ लगे जाई त कहे त काते को तारे रे वकील बबुआ का कवरिया खोल खोल देखी त हमरा के ढकेल ढकेल दुना बड़ा बेला त तारे वकील बिहार में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े बोर्ड लगाकर अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम एवं क्लिनिकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है और यहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर इंसानों का इलाज करते हैं जिनके पास जानवरों का इलाज करने की भी डिग्री नहीं होती। और बिहार के सभी सरकारी स्वास्थ्य संगठनों में बैठे हुए इनके दलाल जैसे तैसे रोगी को इन निजी नर्सिंग होमों तक पहुँचाते हैं। उसके बाद अगर बीमारी इनके समझ में आ गई तो इनकी भारी भरकम फीस चुकाने में परिजनों की जान निकल जाती है और अगर बीमारी ही गलत पकड़ में आ गई तो निश्चित है कि मरीज़ की जान चली जाती है। रोगी की मौत होने के बाद इन निजी अस्पतालों द्वारा पाले गए दलाल फिर से सक्रिय होते हैं और पहले तो रोगी के परिजनों को डरा धमकाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। अगर बात नहीं बनी तो कुछ पैसों का प्रलोभन दे करके भी मामले को दबा दिया जाता है और मृतक के परिजनों द्वारा कोई आपत्ति नहीं किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन भी लाचार स्थिति में मौन हो जाता है। ताज़ा मामला बिहार के सारण जिले का है, जहां तरैया में एक निजी नर्सिंग होम में एक महिला के गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के समय ही कोई गलत नस कट गई थी और जब डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आया तो उसी तरह से सिलाई करके रोगी को रेफ़र कर दिया गया। रोगी के परिजन जब पटना लेकर पहुंचे, वहां के चिकित्सकों ने फिर से सारी जांच करके रोगी की स्थिति को समझा। तब तक नस कटने की वजह से पेट में इकट्ठा हुए खून के थक्के जम चुके थे, उसका इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल चुका था और जब तक ऑपरेशन करके डॉक्टर उन्हें दोबारा निकालते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 2 दिनों तक वेंटिलेशन में रहने के बाद भी रोगी की अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ और मौत हो गई। उसके बाद मृतक के परिजनों के साथ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने तरैया स्थित उक्त क्लिनिक पर पहुंचकर पहले तो सब 100 को गेट के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। बाद में अस्पताल द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए जाने पर उन लोगों ने ज़बरदस्ती गेट खुलवाकर 100 को अस्पताल परिसर में रखकर प्रदर्शन चालू कर दिया। मृतक भलुआ शंकरडीह गांव निवासी सुरेश राय की 32 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी बताई जाती है। इस संबंध में मृतका के भतीजा हितेश्वर कुमार यादव एवं सुभाष कुमार यादव ने बताया कि 31 जुलाई को उक्त क्लिनिक में उनके चाची के गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद मरीज़ की स्थिति बिगड़ने लगी तो वे लोग पटना अस्पताल में ले गए, जहां के डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन करने में गड़बड़ी हुई है। ऑपरेशन के दौरान अंदर नस कटा हुआ ही छूट गया है, जिससे रोगी के पूरे शरीर में खून के थक्के जम गए हैं और इन्फेक्शन हो गया है। उन्होंने बताया कि उपचार के दौरान गुरुवार की सुबह महिला की मौत हो गई। ज्ञातव्य हो कि तरैया बाजार पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई छापेमारी में कुल 8 फर्जी नर्सिंग होम एवं निजी अस्पतालों की सूची तैयार करके जिले को सौंपी गई थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी विभागीय कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मौके पर हंगामा होते देख सूचना पाकर स्थानीय थाने की पुलिस भी पहुंची और हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः डरा धमकाकर हो या प्रलोभन देकर हो मामले को रफा दफा कर दिया गया और परिजन मृतका का शव लेकर अपने घर को लौट गए और एक बार फिर से वही सिस्टम किसी नए मरीज़ की जान लेने के लिए विकराल मुँह बाए तैयार खड़ा है। आइए इस संबंध में बात करते हैं मृतक के परिजनों से। कैसे कैसे कब है? यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ था और इसके बस का नहीं था, नस काट दिया और बताया नहीं कि नस कट गया है, उसको सील दिया और ब्लेडर उसी में छोड़ दिया, जिसके कारण हम लोग पटना लेके गए और पटना एडमिट कराए। पटना से हम लोग डॉक्टर भी इसको फ़ोन कर रहा है, फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। जब डॉक्टर वहाँ से पूछ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है तो ये डॉक्टर को कुछ नहीं बता रहा है, कॉल रिसीव नहीं कर रहा है और ना ही किसी से दूसरे से भी बात कराने के बाद में बात नहीं करा। तब तक सिचुएशन बिगड़ते गया। ब्लेडर छूटने के कारण शरीर में पूरा अंदर ब्लड फैल गया और वो पूरा पॉइजन बन गया। तो उसके अगले दिन हम लोग पूरा परेशान हो गए। जब स्थिति कंट्रोल में नहीं आ रहा है फिर हम लोग ले जाकर अल्ट्रासाउंड कराए। अल्ट्रासाउंड कराने के दौरान पता चला कि अंदर पूरा ब्लड फैला हुआ है, ब्लडर खुला है और ब्लेडर भी है उसमें। तो फिर अल्ट्रासाउंड के बाद में हम लोग ऑपरेशन कराए। तब तक मरीज़ पहुंच गया था वेंटिलेटर पे था 3 दिन से। उसके बाद में आज डेथ हो गया है।
डॉक्टर वहाँ पे क्या बताया? डॉक्टर बताया कि अंदर ब्लेडर छूटा हुआ है और नस खुला हुआ है, नस ऑपरेशन किया, नस बांधा नहीं है, जिसके कारण पूरा शरीर में खून फैल गया था, पॉइजन बन गया था। वो आपकी कौन थी? वो हमारी चाची है। आपका नाम? मेरा हितेश्वर कुमार यादव। उनका नाम क्या था? सुनीता देवी, श्री सुरेश राय का वाइफ है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब हम लोग चाहते हैं कि वो यहाँ आए, ऐसा गलती क्यों किए? अगर उनके बस का नहीं था तो ऐसा क्यों किए? कहाँ किनके यहाँ इलाज कराए थे? ये डॉक्टर वकील राय। कैसे कैसे क्या भला बताए? यहाँ ऑपरेशन हुआ और ब्लडर छोड़ दिया है, ब्लीडिंग होने लगा। उसके बाद में वहाँ हम फ़ोन करते रह गए, वहाँ फ़ोन का उठाया तक नहीं, और कम से कम बता देना चाहिए ना कि ब्लीडिंग छूट गया है, हमसे गलती हो गया है। हम लगे वहाँ ऑपरेशन करा करके अपना इलाज करा लेते। 24 घंटे डिस्टर्ब हो गया, ब्लीडिंग शरीर में फैल गया और पॉइजन फैल गया पूरा, इसके इन्फेक्शन से ये सब हो गया घटना। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब ये चाहते हैं कि वो वकील राय आए हैं, उनसे आमने सामने बात हो और निदान कोई निकले, क्या कह रहे हैं वो जवाब देंगे ना। आपका मानना है कि उनकी लापरवाही की वजह से जी, हुआ है? उनकी लापरवाही की वजह से ही जान गई है।